ये लीजिए अंकल, आपके 425 रुपये हो गए। वो स्कैनर देना बेटा, मैं ऑनलाइन करूंगा। अरे हेलो सर, पहचाना आपने मुझे? नहीं बेटे, मैंने तो नहीं पहचाना आपको। आप सुधांशु सर है ना, जो टीवीएफ स्कूल में पढ़ाते हो? नहीं, मैं हूँ तो सुधांशु, लेकिन मैं अब पढ़ाता नहीं हूँ बेटे। अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ। अच्छा हुआ आप टाइम से रिटायर हो गए, वरना पता नहीं कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते आप। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? किसकी जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी वजह से? अगर किसी बच्चे की जगह मैं होता तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो ही जाती। आज के टाइम में मैं जो लाखों रुपए कमा रहा हूँ इन सब चीज से, वो थोड़ी ना कमा पाता। आपको याद है 10th क्लास में आपने मुझे चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था और फिर मेरे को एग्जाम भी नहीं देने दिया था। जब ये बात मेरे पापा को पता चली तो उन्होंने मेरे को अगले दिन से स्कूल भी नहीं आने दिया। आई याद आपको? अच्छा, तुम सागर हो ना? याद आया मुझे, लेकिन तुमने पूरी बात नहीं बताई बेटे। तुम उस दिन अकेले चीटिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि उस दिन तुम पूरी क्लास को चीटिंग करा रहे थे। और तुम तो वैसे भी हर सब्जेक्ट में फेल हो जाया करते थे। तुमने जो कुछ कहा ना बेटे, उसमें मेरा दोष नहीं है। ये जिंदगी तुमने खुद चुनी है अपने लिए। अरे अच्छा हुआ सर, उस टाइम मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, वरना जो मेरे बेरोजगार दोस्त है ना, जो सिर्फ 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, मैं भी आज वही कर रहा होता। ये लाखों रुपए थोड़ी ना कमा पाता। और आपको एक बात पता है, जो मेरे दोस्त 20-25 हज़ार रुपए कमाते हैं ना, उससे ज़्यादा तो जो मेरे यहाँ बंदे काम करते हैं ना, उन्हें सैलरी देता हूँ मैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई बेकार होती है और पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है ना? हाँ सर, मेरा मानना तो ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई बेकार ही होती है। क्या फ़ायदा पढ़ाई लिखाई का जब कोई इंसान 2 पैसे ना कमाए तो। और आपको पता है, मेरी सारी ट्रांजैक्शन ना कैश में होती है, और फिर टोटल सेल को मैं कम दिखाकर टैक्स भी बचा लेता हूँ। और बेटा, टैक्स चोरी करना तो बहुत बुरी बात है, लेकिन अरे सर, ये सही गलत का पाठ ना मुझे मत पढ़ाओ। जब इंसान की जेब में पैसे होते हैं ना, तो जो चीज़ गलत भी होती है ना, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। कमाल है बेटे। इतना अरसा बीत जाने के बाद और इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं सुधरे। अच्छा, ये सामान अभी रख लो, मेरे पास कैश नहीं है, मैं फिर बाद में ले जाऊंगा। अरे सर, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं ठहरा आपका एक नालायक स्टूडेंट। आज ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से तो है। आपकी वजह से तो मैं लाखों रुपए कमा पा रहा हूँ। अगर आपने उस दिन मुझे एग्जाम में बैठने दिया होता तो ये सब थोड़ी ना होता। टेंशन मत लो आप। छोटू, इन्हें सामान दे दो और इनसे पैसे मत लियो। ले जाओ सर आप सामान। नहीं नहीं बेटे, मैं बिना पैसों के कोई भी सामान नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि कम से कम मुझे तो अपनी ईमानदारी पर संतोष रहने दो। अरे सर, आज भी आप वही ईमानदार और ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कमाल करते हो सर। मिस्टर सागर, आपको टैक्स चोरी के जुर्म में कस्टडी में लिया जाता है। अरे कौन हो तुम लोग और क्या है सब? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपने जो कुछ भी कहा है वो इस फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। सर आप ये लो, और जो भी मैंने बोला है वो सब भूल जाइए। और रही बात इस वीडियो की, इसे डिलीट कर देना। ये रखिए। आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? एक ऑफिसर को ऑन ड्यूटी रिश्वत देने की सजा जानते हैं आप? लगता है आपका दिमाग के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर है। आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आप ही का क्लासमेट हूं, मुझे भी सुधांशु सर ने पढ़ाया है। मैं तो तुम्हें देख के ही पहचान गया था बेटे, और मुझे बहुत खुशी है ये देखकर कि तुम इतने काबिल इंसान बन गए हो। सब आपका आशीर्वाद है सर। खुश रहो बेटे, हमेशा खुश रहो। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बस मैं थोड़ा सा घबरा गया था तो कुछ समझ नहीं आया, तो बस सर ये पैसे आपको मैंने निकाल के दे दिए। सर अब से मैं सारा टैक्स भर दूंगा सर, प्लीज़ सर। अब टैक्स जेल में जाके भरना, ठीक है? अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आपको ये पता होता कि बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, और उसमें सबसे ज़रूरी है इनकम टैक्स भरना। सोरा, पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो, तो शॉप सील करो और इनकी फाइल बनाओ। आइए अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। सर आप आइए।